विकासशील हैं। विकासशील देशों में डेवलपमेंट अपने फेज पर चल रहा होता है, डेवलपमेंट रास्ते पे चल रहा होता है। पूरे कंट्री का अपना अपना होता है, ठीक है। जैसे जीएनपी में हम किसका किसका पैसा शामिल करेंगे? खत्म करो लो, कितना बोल रहा है लोग। भारत के लोगों का पैसा, अब भारत में बना हुआ जीडीपी, टूट फूट निकाल देंगे तो एनएनपी, सबसे शुद्ध पैसा एनएनपी। अगर टूट फूट नहीं हुआ है तो जीएनपी किसके बराबर हो जाएगा? एनएनपी के। देश के अंदर जो भी बनेगा जीडीपी, अगर हमारे देश के आदमी का है तो जीएनपी, हमारे देश के आदमी का है तो जीएनपी। कोई दिक्कत? हाँ बताइए ध्यान से। लाइट बुझा दें, लाइट बुझाओ जी। हाँ बुझ गया। कौन सी हल्ला कर रही है तुम लोग? एक खुला ही रहने दीजिए, खुला रहने दीजिए, बहुत गर्मी है। गर्मी के दिन में, अरे हाँ, एग्जॉस्ट बंद कौन किया है उसको? वहाँ आवाज कर रहा होगा तो कौन बंद कर दिया होगा। नहा क्या करो लोग, गर्मी कम लगेगा। हफ्ते में एक दिन कम से कम जरूर नहाया करो। रोज नहाते हो लोग? देखिए बहुत ध्यान से, अब हम समझते हैं। जीडीपी का तो समझ में आ गया, जितने चीज का उत्पादन हुआ है सबको जोड़ दीजिए तो जीडीपी है। लेकिन जीएनपी का मतलब होता है कि उस उत्पादन में से अगर कोई विदेशी है तो उसका घटा दीजिए, और अगर आपका अपना है तो उसे जोड़ दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा? जीएनपी हो जाएगा। तो अब डिफ्रेसिएशन एनएनपी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसमें से टूट फूट है तो घटाइए, नहीं तो नहीं घटाइए। समझ में आ गया? देखिए अब हम लोग आते हैं जीडीपी। तो जीडीपी में तो कोई मतलब नहीं है। अंतिम वस्तु शामिल रखते हैं या बीच वाली? केवल वस्तु या वस्तु एवं सेवा दोनों? वस्तु एवं सेवा दोनों। बताइए हम सेवा कर रहे हैं या वस्तु बेच रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सेवा। अब भारत में सेवा का मतलब हाथ गोड़ दबाना होता है। सांस उसका गोड़ दबाना, सांस का हीमोग्लोबिन प्लेटलेट चेक कराना। समझ में आ गया? अगर हीमोग्लोबिन प्लेटलेट ठीक है तो सांस पैर कम दबाएगी, और यूरिक एसिड। लेकिन अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन डाउन है, तब तो खूब दबाना पड़ेगा। है सर एसी नहीं लगा आपके? लगा है बाबू एसी? आप इतना गर्मी में एसी काम करता है? हाँ? देखो जीडीपी में किसी को दिक्कत नहीं है। जीएनपी का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो जीडीपी था, टोटल जो उत्पादन हुआ था, उसमें हम विदेश में जो मेरा आदमी इंसान कमाया है उसको पैसा जोड़ेंगे, और हमारे देश से जो कमा के गया है वो पैसा घटा दें। क्या कर लेंगे? घटा देंगे। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ये एक्स वाला वैल्यू ज़्यादा रहे, वाई वाला वैल्यू कम रहे। लेकिन देश है, अर्थव्यवस्था है, सबका आपस में जुड़ाव होता है, इंटरचेंज होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा विदेश में जाके इंसान ज़्यादा कमा लिया और वो विदेश वाली कंपनी यहाँ आके उतना नहीं कमा पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अगर ये बताइए एक्स का वैल्यू ज़्यादा है किससे? वाई से, तो अच्छी बात है या नहीं है? अगर एक्स का वैल्यू ज़्यादा है और वाई का वैल्यू कम है, तो हमारा जो जीएनपी होगा वो क्या होगा? ज़्यादा। जीएनपी क्या हो जाएगा? ज़्यादा, क्योंकि घटेगा कम और जुड़ जाएगा ज़्यादा, तो जीएनपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक्स का वैल्यू, यानी हमारा इंसान विदेश में बहुत कम कमाया है, विदेशी हमारे यहाँ ज़्यादा कमाया, तो जीएनपी क्या हो जाएगा? जीएनपी घट जाए, जीएनपी घट जाए। कोई दिक्कत?
अगर जितना हमारा विदेश वाला कमाया है उतने हम भी यहाँ आके, हम जहाँ इतना विदेश में कमाए हैं विदेशी भी हमारे यहाँ के उतना ही कमाया, तो एक्स बराबर, तो जीएनपी किसके बराबर हो जाएगा? जीडीपी के बराबर हो जाएगा। जीडीपी देखिए ना, ये इंडियन का पैसा है और ये विदेशी जो हमारे यहाँ कमा के ले जाएगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, बराबर हो जाएगा, जीडीपी के जीएनपी क्या हो जाएगा? बराबर। एक और शर्त पे जीडीपी जीएनपी बराबर हो जाए, अगर ना कोई विदेशी कमाए ना आपको कोई विदेश वाला रहने दे, तो इसे कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। नॉर्थ कोरिया क्या हो जाएंगे? तो नॉर्थ कोरिया में भी जीएनपी किसके बराबर हो जाएगा? जीडीपी किसके बराबर हो जाएगा? जीएनपी का। पता कैसे चलेगा कौन कितना कमाया? सबका डेटा होता है बाबू। आप विदेश से कितना भारत में पैसा आया, वो एक अलग संस्था है जहाँ से आप पैसा भेजते हैं, भारत सरकार का, जो जांच कर लेता है कितना विदेश से पैसा आया है। हमारे यहाँ विदेशी कंपनी भारत में कितना कमा के बाहर ले गई है वो पता चल जाता है। बिहार से कितना टैक्स दिया गया ये पता चल जाता है, आपके टैक्स नंबर से ही पता चल जाता है कि बिहार से गया है कि यूपी से गया है कि ऐसे ऐसे गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एक वो हमको कह रहे थे, सर आपका कोचिंग बिहार में है, टैक्स आप ऑफिस नोएडा है। हम कह रहे भाई मेरे, वो जो दिल्ली वाला कोचिंग में है उसको संभालने के लिए नोएडा है, पटना वाले का पटना में है, गुवाहाटी वाले का गुवाहाटी में है। तो कह रहे थे कि सब टैक्स आप बिहार में दे दिया कीजिए। हम कहे भैया मेजॉरिटी हम लोग का टैक्स, क्योंकि संस्था बिहार से तो बिहार से, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का रूल होता है कि आपका जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पे आपको क्या करना पड़े? टैक्स। अब जैसे गुवाहाटी का एडमिशन वाला कहाँ जाएगा? असम गवर्नमेंट को। दिल्ली वाला कहाँ जाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट। प्रयागराज वाला प्रयागराज। और ऑनलाइन वाला और ऑफ ये पटना वाला पटना, क्योंकि पटना में ही मेन सेंटर है, तो कहाँ आ जाएगा? पटना। पटना में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ऑफिस कहाँ है तो इससे मतलब, ऑफिस तो कहीं हो सकता है जहाँ आपको कंट्रोल करने में ईजी हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो जीडीपी जीएनपी समझ में आ रहा है। एनएनपी तो मूल्य ह्रास तो समझ में आता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन। यदि टूट फूट में घटा दे तो क्या हो जाता है? नेट वैल्यू आ जाता है। क्या वैल्यू आता है? नेट वैल्यू। टूट फूट अगर घटा दे तो क्या आ जाएगा? नेट वैल्यू आ। जीएनपी जीडीपी समझ में आ रहा है। अगर किसी राज्य का, किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब वहाँ फैक्ट्री लग रही है या नहीं? लग रही है। बिहार का जीडीपी ज़्यादा नहीं है, बिहार का जीडीपी का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। नहीं समझे? महाराष्ट्र में फैक्ट्री लग चुकी हैं सब, ये तमिलनाडु में लग चुकी हैं सब, तो उनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लग चुकी हैं। अब नई फैक्ट्रियां बहुत कम लग रही हैं क्योंकि वही इतनी बड़ी बड़ी लग गई हैं सब। बिहार में लगबे नहीं किया था, अब लग रही हैं तो ग्रोथ रेट ज़्यादा लग रहा है, ग्रोथ रेट ज़्यादा लग रहा है। समझ में गया? जैसे ऐसे समझो, अंबानी 10% के सालाना ग्रोथ से विकास करे, अब तुम 40% सालाना ग्रोथ से विकास करो, किसका विकास तेज दिखेगा? 40% वाले का ज्यादा दिखेगा, क्योंकि अंबानी 10% से ग्रो कर रहा है और आप 40%। तो ये ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ रेट है। अका तुम अंबानी से आगे निकल गए, ग्रोथ रेट तेज है। उसी तरह से चाइना ना सैचुरेशन पे पहुंच गया है, इतनी चीजें बना दिया है, इतनी चीजें बना दिया है। जिस तरह से भारत का इंसान यह सोचता है कि हम सामान बना के अपने जिला अपने राज्य में बेचेंगे, चाइना वाले अब ये सोच रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में बेचेंगे, हम न्यूजीलैंड में, हम इंडोनेशिया में, हम भारत, नेपाल, अब वो दुनिया में बेच बेच के कब्जा कर रहा है पूरी दुनिया में। रक्षाबंधन आने वाला है, चाइना से राखी आएगा, चाइनीज राखी आएगा। अब कोनो रक्षाबंधन में छोट राखी लेके आई, बड़का रसरी वाला लेके आना है, क्योंकि इतना ना राखी बंधा जाता है तो उसके ऊपर 2 रुपया का राखी लेके आएगी, बढ़िया राखी लेके आना है, लंबा राखी रहना चाहिए, उसे का ना डोरी वाला चाहिए, लंबा खुलता रहे, उससे मतलब नहीं, बस क्या होना चाहिए? लंबा। इतनी चुकी राखी लेके चलाएगी, बनही नहीं करता है, और ना उस पर डिजाइन उजाइन कम बनल है, इतना बड़ा पेड़ा बराबर लू रहेगा तो 4 को बांधेगी से हाथ भर जाएगा। सोच के रखना हमारा कितना, आप केवल इस बैच को देखो, अगर इतना राखी बनाएगा तो हाँ राखी का दुकान लगा देंगे। नहीं जी, हम सब राखी रखे हुए हैं घरे, सब राखी, जब पहला राखी से लेके अभी तक का राखी रखे हुए, तो इतना ज्यादा रखा हुआ है।
बहुत पूरा जब रक्षाबंधन हो जाता है तो आराम से बैठ के उत- खोलते हैं। इससे पहले वाले बैच में फिर डॉक्टर एक दो ठो खोलने में दिक्कत हो गया तो नसें रुक गया था, इतना इस पे चोट लग गया था, भीड़ भाड़ रहती है तो बेंच से चोट लग गया था, कट गया था ये, अब ब्लड आ रहा था तो कपड़ा में एक दो जगह लग गया तो कोई देखा कि क्या हुआ, देखे हाथ कट गया, अब हमारा दर्दे नहीं कर रहा है। तो अब हम करेंगे भाई ये तो गड़बड़ा जाएगा, सुन हो गया था। एकदम तब जाके वहाँ पे हम सब राखी रखे हुए हैं, तब से रखे हुए हैं जब केवल 6 राखी बांधी गई थी, और 10,000 राखी जब बांधी गई तब तक का है। तो 6 राखी से ऐसा नहीं है कि मतलब आज से करें। एक आदमी ऐसे पूछ रहे थे कि सर आप लॉकडाउन में पढ़ाना चालू किए थे, हम कहे लॉकडाउन में तू पढ़ना चालू किया था हाँ तुम लेट हो गए। वहाँ कोरोना से पहले भी ये सबसे बड़ी संस्था थी, ऑफलाइन की सबसे बड़ी संस्था ऑफलाइन की, और कोरोना से पहले ही यहाँ सब तांडा उंडा हुआ था। ऑफिस ऑफिस में हम लोग एडमिशन वगैरह तो बम बम चलाए थे तो कोरोना से पहले ही, उस समय तो, इस समय तो अभी कोई चलाए। अभी कोई पकड़ा जाएंगे इनसे तो पोछा मरवाएंगे बांध के, गुलाम वंश का द्वितीय स्थापना करेंगे, नहीं समझे। यहाँ सड़क बांध देंगे, जिसका छुट्टी हो एक एक तमाचा मार के जाओ। शिक्षा के जगत को बताओ, शिक्षक के ऊपर इस तरह से करना है, वो तो हमारा किस्मत सही था। गद्दा बहुत सातिर थे सब, बहुत सातिर, 2 टर्म में आए थे सब, जब एक टर्म में आया मार दौड़ के चल गया, और बाकी वहीं टहल रहे थे सब। बाकी सब क्या हो रहे थे, टहल रहे थे, सब कोचिंग बंद हो गया, सब भाग हो गया, सब शांत। भाई जिसके ऊपर हुआ है वो थोड़े जा सकता है यहाँ पे। हम लोग आराम से अब रिलैक्स मूड में बैठे लोग कि अब जो हुआ हुआ, अब कैसे क्या हुआ था, तब तक वही टहलिए रहा था, सब इशारा कर दिया सब, फिर आ गए लोग ऑफिस में। इतना सातिर, सोचो इतना दिमाग अगर वो बुद्धि विकास व्यापार बिजनेस पे लगाया रहता तो सच में आगे गया रहता। वो 2 टर्म में, कि पहला बार में भगदड़ हुआ, भीड़ भाड़ है, दूसरा का टर्म में तो सन्नाटा हो गया था पूरा, यहाँ पे भाग गया। कैंपस में एक भी कोचिंग उस जब बम चला उसके आधा घंटा बाद नहीं चला था, एक भी कोचिंग में। और उसके बाद अपना चला सेकेंड शिफ्ट में, जैसे इवनिंग से दोपहर में, पहले ना दोपहर में 3 घंटा तक छुट्टी रहता था, 12 से 3 कोई क्लास नहीं रहता था, फिर क्लास चला। और उसमें एगो पकड़ाया था तो उसको लड़की मारी थी सब, और दौड़ा के सड़क तक में, लड़का नहीं, लड़का तो लड़की ऑफिसों में रहती है सब, लड़का इधर था तले दूगो बतिया सुन लिए, कोई कि यही है यही है, ये तो दौड़ा दी सब उसको, यहाँ पे भागत भागत की वो दौड़ा के गिर गया, वहाँ पे चढ़ के मार मारी थी सब उसको। यहाँ लड़की भी बहादुर है सब। इस समय वाली तो और चंट है सब, बकोट लेगी सब। जियोनी का जियोनी कोई मोबाइल था क्या, जियोनी कोई मोबाइल था, कह रहा है कि सर मैंने आपका 2019 में जियोनी के मोबाइल में देखे, जियोनी कोई मोबाइल था। अब होगा, चलो भाई जीडीपी जीएनपी समझ में आ रहा है। अब हम लोग समझते हैं जीडीपी निकाला कैसे जाता है, निकाला जाए, चलो निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। देखिए जैसे मान के चलिए 2010 में, 2011, 12, 13, 2014, 14 ही तक रखें, एक साल आगे बढ़ा दे रहे तो सब कहेगा कि मोदी जी की बात कर रहे हैं हमारी बहनियां तो आजाद हुई थी इस टाइम। हाँ असल में वो अपने को स्वतंत्रता सेनानी समझती है। देखिए अब हम आपको एक, रक्षाबंधन में बहन को बुलाए अपने, देखिए हम यहां पे लिखते हैं पेंसिल, क्या चीज, पेंसिल, पेंसिल लिख देते हैं। पेंसिल का क्या चीज, प्राइस लिख,
पेंसिल का उत्पादन या प्राइस लिखते हैं, पहले प्राइस क्या लिखते हैं, प्राइस। किस चीज का प्राइस, तो पेंसिल का। किस चीज का, पेंसिल का। उस हिसाब से हम क्या निकालते हैं, जीडीपी। अब केवल पेंसिल थोड़े उत्पादन होता है देश में, बहुत चीज बनते हैं सब। देखो बाबू, मान के चलो 2010 में 5 रुपया का पेंसिल था और 200 पेंसिल का उत्पादन हुआ, 200 पेंसिल का उत्पादन हुआ, तो बताओ इस हिसाब से जीडीपी कितना हुआ, 5 गुणे 200 बराबर, तो जीडीपी कितना हुआ, ये बहुत ज्यादा जीडीपी हो गया हो, 20 कर देते हैं। कितना पेंसिल कर देते हैं, 20, कैलकुलेशन में आसान होगा। 20 हुआ तो 5 गुणे 20, कितना जीडीपी हुआ, 100। अगली बार में पेंसिल का प्राइस हो गया 6 रुपया और 19 को पेंसिल का उत्पादन हुआ। कितने पेंसिल का उत्पादन, गुणा करिए कितना होगा, 6 गुणे कितना हो गया, 114। अगली बार पेंसिल का उत्पादन मान के चले 7 रुपया पेंसिल हो गया, कितना हो गया, और पेंसिल का उत्पादन हुआ 18 पीस, कितना पीस, तो बताइए 7 गुणे 18 कितना हुआ, 136, 126। जीडीपी ऐसे ही निकाला जाता है, कितना प्राइस है और कितना उत्पादन हुआ है। अगली बार में पेंसिल का रेट और बढ़ गया, मान के चलिए रेट हो गया 8 आपका 10 रुपया, कितना हो गया, 10 रुपया हो गया, और 15 पेंसिल का उत्पादन हुआ, तो 10 गुणे कितना हुआ, 150। जीडीपी कितना हो गया, जीडीपी 150। इतना ही रहने दें, कौन सी भरेंगे इतना, यहाँ पे 13 तक रख देते हैं, 13 तक ही रख दिए, तब मेरी बहन गुस्सा नहीं होगी। अब इतना दिखिए आप लोगों को। अब तुमको इसमें एक गड़बड़ी दिखेगा, तुम्हें जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है 100, 114, 126, 150, जबकि तुम देखोगे तो पेंसिल का उत्पादन लगातार घट रहा है। ये जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना। तो जीडीपी में जब महंगाई जोड़ देते हैं, ये जीडीपी निकालने का तरीका समझ में आ गया, इसी को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। कौन सा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। कैसा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी निकालने का तरीका सही नहीं है। इससे हमें जीडीपी में ग्रोथ के बजाय महंगाई में ग्रोथ का पता चलता है, क्योंकि लगातार उत्पादन घट रहा है। आप पेंसिल का देखिए तो पहले 20 था, 19 हुआ, 18 हुआ, 15 हुआ, लेकिन हमको जीडीपी में ग्रोथ दिख रही है। जीडीपी में क्या दिख रही है, ग्रोथ। तो ये तरीका गलत है। तो हम पहले हम नॉमिनल जीडीपी नापते हैं, नहीं, नॉमिनल जीडीपी कभी भी सही आंकड़ा नहीं देगा। तो हमें निकालना होता है जीडीपी इन रियल टर्म्स। कौन सा जीडीपी, रियल जीडीपी। कैसा जीडीपी, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम बढ़े हुए प्राइस को काउंट नहीं करते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा साल था जिसमें हर एक चीज का प्राइस न ज्यादा बढ़ा था न ज्यादा कम हुआ था। केवल एक चीज का नहीं, ज्यादातर चीज में वह कौन सा साल था जब ना महंगाई बहुत ज्यादा था ना महंगाई बहुत कम था। तो उस साल को हम लोग एक बेस ईयर मान लेते हैं। भारत 2011 को मान लिया। भारत ने किसे मान लिया, किसे माना है, 2011। यानी आज अगर हम जीडीपी को निकालेंगे, रियल जीडीपी निकालेंगे, तो उस साल का प्राइस जोड़ेंगे या बेस ईयर का प्राइस। भारत के लिए बेस ईयर कितना है, भारत के लिए बेस ईयर 2011। किसी को कोई दिक्कत। अब हम आपको जो क्वेश्चन, जो चार्ट बनाए हैं बोर्ड पर, इसमें हम बेस ईयर 2010 को मान लेते हैं, जबकि भारत सरकार किसको मानता है। हम यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हम बेस ईयर मान लेते हैं बाबू 2010 को। तो हम जब भी प्राइस काउंट करेंगे अब हम बढ़ा हुआ प्राइस काउंट नहीं करेंगे, हम प्राइस काउंट करेंगे कब का, 2011 10 का, क्योंकि मेरे लिए बेस ईयर क्या है।
तो देखिए 2010 में प्राइस कितना था 5, तो हर साल अब प्राइस कितना रहेगा 5। अब हम प्राइस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रियल जीडीपी निकालने के टाइम पे प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। किस साल पे फिक्स करते हैं, चालू वर्ष या बेस वर्ष? आधार वर्ष यानी बेस, चालू वर्ष पे नहीं जोड़ते। तो ये हमने मान लिया कि 2010 का यहाँ क्या है, बेस ईयर, तो बेस ईयर पे प्राइस कितना है 5, तो सबका प्राइस लिख दिए 5। अब हम उत्पादन से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। किसे गुणा करते हैं, उत्पादन से। तो 2020 में 2010 में कितना था 20, तो कितना हुआ 100, और 2011 में 19। क्या हम 6 रुपए के हिसाब से गुणा करेंगे? बेस ईयर हमारा फिक्स होगा, 5 से गुणा कर 19 बचे, हाँ 95। अब अगले साल देखेंगे 18 पेंसिल का उत्पादन, तो 18 गुणे 7 करेंगे, 18 गुणे 5, 18 पचे 90, 18 पचे 90, हाँ ठीक ठीक है। 16 पचे 80 होता है, 18 पचे 90 होता है, सही है। आगे बढ़े, 15 गुणे 10 करें, 15 गुणे, तो 15 गुणे 5 करना क्या है, कितना 75, 15 गुणे। अब बताओ, नॉमिनल जीडीपी को अगर देखोगे तो तुम्हें ग्रोथ दिखेगा, जबकि रियल जीडीपी देखोगे तो तुम्हें घटाव दिखेगा। अब आप बताओ, हमें रियल जीडीपी पे भरोसा करना चाहिए कि नॉमिनल? रियल जीडीपी एक्चुअल उत्पादन को दिखा रहा है और नॉमिनल जीडीपी महंगाई को बताता है। यदि महंगाई है तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा रहे। तो जीडीपी कितने टाइप से, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, तो देश में नॉमिनल जीडीपी निकाला जाता है कि रियल? क्वेश्चन पूछा था बाबू कि चालू वित्त वर्ष पर निकाला गया जीडीपी क्या कहलाता है? नॉमिनल जीडीपी। चालू वित्त वर्ष, इस साल का वित्त वर्ष कौन है 2025, तो चालू वित्तीय वर्ष पे निकाला गया जीडीपी कहलाता है नॉमिनल, नॉर्मल नहीं, नॉमिनल। आधार वर्ष पर निकाला गया जीडीपी कहलाता है रियल। आधार वर्ष पर निकाला गया जीडीपी रियल। और चालू वर्ष पर भारत में कौन सा जीडीपी, कोई भी देश कौन सा जीडीपी, रियल। तुमको एक बार बताते हैं, 2023 की बात है, एक नेशनल चैनल ने जब बजट प्रस्तुत किया गया तो नेशनल चैनल था बहुत बड़ा, उसने कहा कि सर हम चाहते हैं आप हमारे चैनल पे हैं और जीडीपी पर चर्चा करें। हम जाना अमूमन इस सब पे नहीं चाहते हैं। हम पूछे कि चर्चा कौन करेगा हमारे साथ, तो महिला थी पत्रकार, वो भी मेरी बहनें हैं, महिला पत्रकार थी, कही कि हम करेंगे, हम करेंगे। हम कहे कि एक बात बताइए मैडम, ये हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं कि रियल जीडीपी? तो कहे कि सर इस पे चर्चा नहीं करना है ना, जीडीपी पे चर्चा करना है। मतलब नॉमिनल और रियल पे चर्चा नहीं करना है, चर्चा किस पे करना है, जीडीपी। अब आप बताओ हम क्या करें? न्यूज चैनल पे बैठकर लोग बस इस उम्मीद में एंकर बैठे हैं कि हम किसी की तारीफ करें या किसी को खास को खराबी करें। नहीं, ऐसा नहीं। जो अच्छा काम करेगा अच्छा। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी जी ने काम किया है, कोई और प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम नहीं किया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या कह दे, जबरदस्ती तारीफ कर दे, ये कैसे होगा? तो ना लोग नाराज हो जाते हैं, ना ना एकरो पे तारीफ कीजिए, एकरो पे तारीफ कर। अरे यार, मेरा विद्यार्थी सब्जी बनाते समय तेल कम डालता है कि महंगा है, कोने मुंह से कह दे कि महंगाई कंट्रोल है। हमारा विद्यार्थी शाम के टाइम पे भूख लगता है ना, तो एने उन्हें टाल मटोल करके काट देता है। उसको पैसा इतना नहीं है ना कि तन सा तेल और चिवड़ा भूज दे, कुछ चिप्स या पापड़ या कुछ पकौड़ी छान ले, उसको नहीं है। और ये आप लोग देखते होंगे, शाम के टाइम छटपटा के रह जाते होंगे गरीब बच्चे कि राते में अब खाया जाएगा। हम कैसे कह दे, लोग नाराज हो जाते हैं। और कभी कभी हम खड़ा जवाब दे देते हैं तो कई ठोकर ऐसे राजनीति में जा रहे हैं। यार ये क्या तरीका, हमको नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। हम जब ये बोले ना नहीं जा रहे हैं तो कई ठो सांस लिया सब चैन का कि खरमंडल मचा देगा। भाई हमको नहीं समझ में आता, हम कैसे कह दे। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था, बीएससी करके कोई बच्चा 20-25 हजार की नौकरी नहीं कमा सकता है।
हम किस मुंह से कह दें कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है? हमारे यहां बीएससी बायोलॉजी से पास विद्यार्थी बीपी नहीं नाप पाता है। उसको स्टेथोस्कोप और बीपी मशीन, पल्स रेटिंग मशीन दे देंगे तो कुछ नाप देंगे। जो सीरियस पढ़े हैं वो भी, जिनके अंदर जिज्ञासा थी सीखने की, संस्था, विद्यालय, स्कूल, यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया, हम किस मुंह से कह दे? तो हमको बोला सभी से, हमारा से नहीं बोला जाता भैया। कोई नाराज हो जाए तो हम क्या करें? हमारी लॉयल्टी, हमारा झुकाव देश के प्रति है, किसी धर्म, किसी पार्टी, किसी नेता के प्रति नहीं है। हमारा किसके प्रति है? देश के प्रति। यदि आप एक बार कहिए कि हमने कुछ कहा हो देश के, काट दे तो हम सोच रहा जमीन पर से गर्दा उठा के धूरा अब मुंह में डाल के जीभिया नोच लेंगे अगर कोई बोलेगा तो। नहीं समझ में आ गया? ऐसे सूखले नोचेंगे तो बिछल जाएगा। हम नहीं सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। तो कई बार गजब होता है, तकलीफ होती है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा तकलीफ तुम देखना कब होता है? जो तुमको रात रात तक खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय होगा ना, वो अच्छा खाना नहीं खा पाता है। तुम्हें 3 टाइम खिलाने वाले किसान के घर में अच्छा खाना नहीं बनता है। पूरे शहर का मकान और घर बनाने वाले मजदूर और मिस्त्री का खुद का मकान बारिश में टपकता है। तकलीफ इस बात से होती है। हमें व्यक्तिगत रूप से क्या मांग रहे हैं? हमारे घर के सामने का सड़क बनाना है तो बनाओ, नहीं तो हम ढाल देंगे। हमारे गाँव में सड़क बन रहा था घरवा के सामने, तो घरवा से तनी दूर पे सड़क ही आके रोक दिया, कहा कि इतने दूर पास है। तो हमारा घर यहाँ था, 2-3 मकान से पहले रोक दिया, तो हम लोग यहाँ वाला ढाल दिए अपने से। 6 महीना बाद वो वाला सड़किया टूट गया। जो हम लोग डाले थे नहीं टूटा, तो सब गरियाता है सब। वो अपने से बनवाइले सड़क नहीं टूटा तो टूट गया यहाँ पर। तो अब क्या कर सकते हैं? इस समय ऐसे हो रहा है यहाँ। तो ऐसा नहीं कि समाज से आप परे हैं, समाज की बुराई है, ये सब चीज़ों को नहीं देखते। एक सिंपल से इंसान को क्या चाहिए? 2 टाइम की रोटी अच्छे से खा सके। लेकिन जितनी दुर्दशा इन किसानों की है, कई बार हम किसानों की बात बोले थे ना, लोग मजाक उड़ाने लगते थे कि पढ़ाइए ना महाराज, अभी क्या आलू प्याज के रेट में आप फंसे हैं। क्या एक तकलीफ लगता है आप पे, आलू प्याज के रेट में आप काहे फंसे हैं, पढ़ाइए ना। तकलीफ होता है यहाँ पे। जीडीपी पे चर्चा वो करता है जिसको ना रियल जीडीपी पता है ना नॉमिनल जीडीपी पता है। अब बजट पास होगा ना तो देखना वही पत्रकार आके बजट के बारे में बताएगा जो चुनाव के बारे में बता रहा था। सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता है? तो लेकिन यहाँ उतना नहीं। तो हम लोग रियल जीडीपी लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी? अरे बाबू, खुश रहिए, खुश रहिए बाबू, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहो बाबू, खुश रहो बाबू, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश। चलिए बढ़िया, इधर आ जाइए और इधर आ जाइए लोग। चलिए इन लोग का भी हो गया। कौन सा जिला मिला आप लोग को? पटना। सबका पटना जिला है? बढ़िया है भाई। और 21 तारीख से आप लोग की ट्रेनिंग है। सब कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दी आपका? आपका कटिहार, आपका आपका भी कटिहार, आपका पश्चिमी चंपारण दिया है, आपका कटिहार दिया। तो ये सारा एरिया में उतना गर्मी वाला माहौल नहीं है। जिनका गया दिया होगा ना, गया आप आलू की तरह उबल जाएंगे वो। गया में अरे बारिश वगैरह तो होता, हम परसों ये गया से आ रहे हैं यहाँ पे, तभी बारिश है ना। जो गर्मी गया में पड़ती है उतना गर्मी कहीं नहीं पड़ता है, भयानक गर्मी पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, ई वाला टाइम से तो छुटकारा मिला आप लोग को। का नाम क्या हुआ? खुशबू। कहाँ की? वैशाली। और यहाँ पटना में। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवर हैं। कौन सी गाड़ी? हाँ, अच्छा, बालू वगैरह वाला गाड़ी। चलिए, अब बड़ा पुलिस परेशान की होगी उनको। हाँ, अब उनकी बेटी हो गई। अब ईमानदारी से आप लोग काम करें। हाँ, आपका नाम अपनी? सरस्वती कुमारी। चलिए बढ़िया एकदम। हाँ। अरे बाबू, तुम लोग बेचारा, तुम लोग को तो अभी यहाँ आ नहीं पाए हो। हाँ, तुम लोग का तो सपना, मेहनत करो नहीं सपना सपने रह जाएगा। पिता कहाँ की रहने वाली है? गोपालगंज से। और पोस्टिंग पटना में। आपके पिताजी क्या करते हैं? सिलाई करते हैं, टेलर का काम करते हैं। अपनी दुकान है या दूसरे की दुकान में?
दूसरे की दुकान पे। अच्छा, तो उनको और भी कम पैसा मिलता है, क्योंकि दुकानदार जो होता है अपना पैसा रख लेता है, एक शर्ट या उस पर अलग से उस ले देता है। तो खैर, अब आप लोग ईमानदारी से काम कीजिएगा, हाँ? कभी पिताजी के काम को नहीं शर्माना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, पिता ने आप लोग को बनाया है। आपका नाम? संजना कुमारी। कहाँ की रहने वाली? पश्चिमी चंपारण। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। चलिए, आपका? ममता कुमारी। कहाँ की रहने वाली? गोपालगंज। पिताजी क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे, और पोस्टिंग पटना में है। अच्छा, आपको तो मुजफ्फरपुर में है। आपका नाम? मुस्कान कुमारी। कहाँ की रहने वाली? हाँ, रोहतास की रहने वाली है यहाँ पे। पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, घर पे रहते हैं। तो अब आप लोग बेटी लोग परिवार संभालेंगे। लोग कहते थे ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, भैया कुछ ज्यादा ही कर दी सब इसने। ज्यादा ही नौकरी ले ली। अब तो ना लड़कों को डर लगने लगा है, सही में लड़का सब डरा हुआ है, कितना इतना सीट निकाल ले रही लोग। हाँ, चलिए, सबको मिलता है समय, आप लोग को भी समय मिलेगा, आप लोग भी अपनी अपनी कामयाबी लीजिए और यहां तक आइए, ठीक है? चलिए, बढ़िया। क्या? खुश हो, खुश हो। लाई, हम खोल देते हैं एकदम, हम मिठाई खिलाने में एक्सपर्ट है। हाँ, थोड़ा सा खिलाना बाबू। अभी देखिए वहां मिठाई रखा हुआ है, अभी गए हैं लोग खिला के। ये वाला छोटा वाला। खुश रही, खुश रही, खुश रही सरस्वती कुमारी। अब आप लोग को ईमानदारी से काम करना है, और जितना पड़ोसी सब टॉर्चर किया था सर ना, एक दो बार राउंड मार देना है घरे जाके, चाचा मिठाई लाए हैं आपको, नहीं समझे? उनको मिठाई मीठा नहीं लगेगा फिर। ये वाला बाबू। बहुत ज्यादा मिठाई हो गया जी। खुश हो, खुश हो। अरे नहीं बाबू, मेरा हाथ फिसल रहा है। तुमको क्या लग रहा है बंद रहेगा तो नहीं कोई? मैं हाथ फिसल रहा है ना, बेचारा सब ललचता है सब। देखो, बढ़िया मिठाई है, एकदम ताजा मिठाई है, टेस्टी एकदम। ये वाला बाबू। खुश रहे बाबू, खुश रहे, खुश रहे, खुश। लाइए, हम खोल देते हैं। एकदम आगे बढ़ते रहिए आप लोग। खुश हो, खुश रहो। डीओ तो सब लोग का हो गया होगा, तो आप टेंशन नहीं, सैलरी चालू है आप लोग का। ये बाबू ने, हाँ। टिश्यू पेपर चाहिए होगा किसी को? टिश्यू पेपर चाहिए बाबू? गोपालगंज वाली बबनी लोग हमरा ना चाहिए, हाँ। हम लोग यहाँ का भोजपुरी एकदम अलग वाला, जो सिवान छपरा वाला बोल। तो हम तो सिवाने छपरा वाला भोजपुरी बोले नहीं, तो जो सिवान छपरा बक्सर सब नहीं है वह ना बोला जला। अरे हमनी के टीचर बन गए तो नहीं हिंदी बोले के पड़े लगी, लोग का कही कि भोजपुरी बोला तो नहीं मास्टर यहाँ पे।
ना तो हमनी के तो जब ले विद्यार्थी जीवन पूरा भोजपुरी बोल के निकल गए, टीचर से भी यही पूछल गुरु जी तीसरा नंबर सवाल नहीं खे बुझात तो बैठा कौन देखा सन फिर बताओ तनी काज ने कहा ध्यान रहा तो अब टीचर बनने के बाद आदमी को भोजपुरी थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन अभी भी हम हिंदी भी बोलेंगे तो भोजपुरी टोन आ ही जाता है। अब भाई हमारी भाषा भोजपुरी है और हमें भोजपुरी बोलने पे कोई शर्म नहीं, बसरते बस एक चीज है ऑर्केस्ट्रा वाला चढ़ के भोजपुरी में गाना ऐसा ना नाच दिया है सर, हमारी इतनी प्यारी भाषा भोजपुरी को बर्बाद कर दिया सर। नहीं तो बहुत प्यारी भाषा है भोजपुरी, इसमें इज्जत देने की कैटेगरी अलग है, बराबर का तो बैठा हो तन छोटे ना बैठना रे बोड़ तो रहुआ बैठी लेवल है। आगे बढ़ते रहिए बाबू। और लड़की जब का फोटो खराब नहीं होना चाहिए, समझे? चलिए चलिए बाबू और आगे बढ़ते रहिए आप लोग, ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया, हम बीच में आ जाते हैं। हाँ यहाँ आप फोटो ले लीजिए। अब लग रहा है केजीएस पुलिस एकदम। तुम लोग को क्या लगता है कि यहाँ पे ये लोग के ये सब अखंड भारत की सेना है? समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे युवाओं के हाथ में ही सारी चीजें होती है। बदलेगा ये देश युवाओं के हाथ से ही। हम अपने मोबाइल से भी ले लेते हैं, याद रहता है हमको भी। इधर आते हैं हम यहाँ से, फिर आप लोग अपने मोबाइल से लीजिए, पहले हमको ले लेने दीजिए। हाँ सब लोग आ रहे हैं या हम ही कट गए हो? ठीक तो है। हाँ एकदम सब लोग बाबू, आप लोग भी आइए। ऑनलाइन वाले लोग कह रहे हैं कि हम भी एक दिन आएंगे, जल्द जरूर आइए। हम आ जाते हैं, आ रहे हैं कि नहीं हम? हाँ चलिए। अरे वो छूट गए बबनी। हाँ आ जी। हाँ फोटो गड़बड़ाएगा तो झगड़ा करेगी सब, याद रखना। चलिए
ढेर सारी शुभकामना और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, खूब सारा शुभकामना और आगे बढ़िए लोग। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो अपनी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, अच्छा, ये पीछे ड्राइंग बन गया है। वो ना, ये चालू रहता है ना कैमरा, तो कभी टच होने पे ना ये लिख देता है अपने से, कुछ कुछ क्या लिख देता है यहाँ पे, स्क्रीन टच में ये है ना। यहाँ सर इतना ज्यादा रिजल्ट काहे होता है इन लोग का? ले बाबू, इतना खुशी इस बात पे होता है, एक जो जिस उम्मीद से पढ़ाना शुरू किए थे हम लोग संस्था को, हर तबके के लोग आए यहाँ पे। देखिए, किसी के पिताजी टेलर, खुद की दुकान भी नहीं है। जैसे मान के चलिए आप, हम अपना बताते हैं, जब हम लोग कपड़ा सिलाते, हम लोग तो सिलाया हुआ कपड़ा पहनते, रेडीमेड नहीं। तो जैसे मान के चलिए किसी दुकान पे गए, उसने कहा 100 रुपया का सिलाई है, तो जो सिला होगा ना उसको 30 रुपया देगा, 30% देता है उसको, बाकी किसका हो जाता है? दुकान का हो जाता है। तो कोई टेलर का बेटा, कोई ड्राइवर के हैं, किसी के पिता नहीं, उन लोग से। और ये लोग भी ईमानदारी से आते हैं। कभी भी रिजल्ट तो इतना हुआ कि कभी भी हमें लालच नहीं देना पड़ा किसी को, बिना लालच दिए, और यहाँ तो इतना रिजल्ट आया। और आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी आइए, अब मिठाई का दुकान खुल जाए हमारा। देखो यहाँ पे कितना मिठाई है, कितना है जी? हाँ, लगा तो दुकान खोलेंगे। हाँ, कह रहा दीजिए ना सर, हम पहुंचा दे आप। ये रियल और नॉमिनल समझ में आ गया? सर हम कंफ्यूज हो गए थे। ले, इसको सुनो, समस्या सुनो, एक विचित्र समस्या। सर हम लेट से ज्वाइन किए थे, अचानक खोले पुलिस दिखी, हम डर गए। लेट से ज्वाइन किया होगा, लाइव में देखा होगा, तब पुलिस अचानक। तो ये सब यहाँ जो आएगा, सब किसके लिए आएगा? रिजल्ट लेके आप। और आप लोग भी रिजल्ट लेके आइए। थोड़ा आज ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो अब ये बैच का तो टाइम ओवर हो गया। रियल और नॉमिनल जीडीपी समझ में आ गया आपको? हमारे काम में कौन आता है? रियल जीडीपी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।